हाँ ठीक है, ये बच्चा मेरे लिए तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी है। उस रात तुमने भले ही मुझे दिशा समझकर प्यार किया हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम साथी ही। मेरा मतलब है ठीक ही थे ना। शुक्र मनाओ कि तुम मुझे इस मंदिर में मिली। कहीं अगर बाहर मिलकर तुमने मुझसे ये झूठ बोला होता तो अपने इन हाथों से मैं तुम्हारा गला दबा देता। मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला डीके? यही कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि दिशा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तुमने ये नया नाटक शुरू कर दिया, नई चाल खेल दी मेरे साथ। ठीक है, मैं चाल खेलूंगी तुम्हारे साथ? पागलों की तरह बेइंतहा प्यार करती हूँ मैं तुमसे, सच्चा प्यार करती हूँ तुमसे, और मैं तुम्हारे साथ? महका, मुझे तुम्हारे इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे और वसुधा की वजह से आज मेरी ये हालत है। और प्लीज ये प्रेगनेंसी का नया नाटक मेरे साथ मत शुरू करो। ठीक है, प्लीज वसुधा के साथ मेरा नाम मत जोड़ो। मैं मानती हूँ मैंने उसे बहुत सपोर्ट किया और कई बार उसका कहना भी माना, लेकिन ठीक है, मैंने वो सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे पाने का ख्वाब छोड़ दो। अरे मुझे तो ये शक है कि तुम यहां भी वसुधा के कहने पर आई। ये तुम क्या कह रही थी? हाँ महका, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम्हारी वजह से मैं और दिशा आज सड़क पर आ गए। उस दिन जब मैं लंदन जा रहा था, अगर तुमने अपना वो एसएमएस वाला ड्रामा ना किया होता तो मैं धोखे से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन नहीं करता। नहीं महका, अब तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। अब मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ये मुमकिन नहीं है डीके, तुम्हें वापस मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। सिस्टर, बिल का है, नजर नहीं आ रहा। अरे बच्चों को स्कूल से लाने गए। ये लो, ये तो अपन ने धो दिया। पकड़ो, अभी और क्या काम है बताओ, फटाफट बताओ, अपने को जाने का है। दाल मैं कुछ मदद करवा दूँ? लाइए दाल में धुल दी। सिस्टर, तुम इधर बाहर क्या कर रहा है? अरे तुम प्रेग्नेंट है ना, ऐसी हालत में तुमको काम नहीं करना मांगता है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो डीके सर अपन का जान ले लेगा। ब्रदर जॉनी एकदम सही कह रहे हैं। ऐसी हालत में तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना है, और पहले 3 महीनों में तो कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। झरना, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना, तब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं अपनी आई के घर भी ऐसा ही करती थी। देखो दिशा, तुम अपने आई के घर में कोई भी काम करता होगा, पर अपन के घर में अपन हिच करेगा। अपन तुम्हें यहाँ कोई भी काम करने नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं दूंगी। अरे स्त्री हो धर्म पत्नी तो स्त्रीलिंग में बात करो। इतने साल हो गए, समझ में नहीं आती है भाषा तुम लोगों को। वैसे दिशा जी, हमारी पत्नी ठीक कह रही, ऐसी नाजुक हालत में आपको काम करने की जरूरत नहीं है ना। दीदी लोग काम करने की, आप आराम करिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे हम। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है दिशा जी कि रात में आपने जो कंबल इस्तेमाल किया था, उसके 5 रुपए हमने हिसाब में लिख लिए, वो दे दीजिए। बिल क्या तुम 2 रुपए 5 रुपए का हिसाब रखता है? अरे डीके साहब तेरा एक पाई चुका देगा। ओके हाँ डैड, ऐसा हिसाब नहीं रखने का। इसलिए मेरे सारे दोस्त आपको कंजूस मक्खी चूस कहते हैं। हंसो नहीं बता रहे, हमारी इंसल्ट ना करो। देखो ये आप लोगों ने बिगाड़ा बच्चों को, जो बाप से जवाब तलब कर रहे हैं। अरे बच्चों समझ लो, लाइफ में काम आएगा ये। हिसाब अपनी जगह होता है, इमोशंस अपनी जगह होते हैं बेटा। दिशा जी,
जब तक आपकी हालत ठीक नहीं हो जाती, सुधर नहीं जाती, आप इस घर से कहीं जाएंगे नहीं। और रही बात हिसाब की, तो जाते समय एक एक पाई वसूल कर लेंगे, वो भी सूद समेत। चल चल चल। अरे ठीक है, ये क्या कर रहे हो तुम? रहने का इंतजाम हो गया? नहीं दिशा, मैंने पीके से वादा किया था कि कुछ दिनों में हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारी मजबूरी का कोई मजाक उड़ाए और तुम्हारी बेइज्जती करे। और वैसे भी जिस तरह वो हमसे बात करता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, तुम इतने इंटेलिजेंट होकर भी पीके भाई साहब को पहचान नहीं पाए? पहचान चुका हूँ, वो बहुत ही कंजूस और अकड़ू किस्म का इंसान। ठीक है, वो बाहर से ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, अंदर से वो भी जॉनी भाई की तरह बड़े दिल वाले इंसान हैं। वो हमारा दर्द समझते हैं डीके। जॉनी, झरना, पीके तीनों बहुत अच्छे इंसान हैं। दरअसल इतने दिनों तक हम वेदांत, गार्गी, वसुधा, महका जैसे इंसानों से घिरे हुए थे ना, इसलिए अच्छे इंसानों को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। डीके, ये लोग उन लोगों से लाख गुना अच्छे हैं, साफ दिल के हैं। पर फिर पीके बार बार हमें घर से निकालने की धमकी क्यों देता है? लेकिन मैंने कहा ना, वो बाहर से सख्त बनने की कोशिश करता है। मैं सच कह रही हूँ डीके, आज ही उन्होंने मुझसे कहा, जब तक हमारे हालात सुधर नहीं जाते हम यहाँ पर रह सकते हैं। I'm sorry दिशा। डीके, वैसे तुम गए कहाँ थे? किससे मिलकर आ रहे हो तुम? अरे अपन बताता है सिस्टर, बॉस मंदिर गया होगा, है ना बॉस? डीके और मंदिर? आपको पता नहीं सिस्टर, आजकल बॉस मंदिर जाने लगा है। वो दिन भी बॉस अपन को मंदिर पे ही मिला था। ये तो बहुत खुशी की बात है। देर से ही सही, कम से कम तुमने भगवान को माना तो। बॉस, अपन का लिमोजिन तैयार है, आपको नए जॉब पे इंटरव्यू के लिए जाने का है ना? चलो। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन था एक ना एक दिन तुम भगवान पर भरोसा जरूर करोगे। वेदांत, क्या है ये? तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? जानो, ये बेकार की बातें मत करो। मेरा मूड पहले से बहुत खराब कर दिया तुम्हारे भाई गौतम ने। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये बता, तुम्हारी शर्ट पे ये निशान कहाँ से आया? बस। कहीं तुम्हारा चक्कर तो किसी के साथ नहीं चल रहा है? तो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? कौन है? मैं उसे मार डालूंगी। मुझे बताओ कौन है? तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया वेदांत? यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ से आया। और कहाँ से आएगा? तुम्हारी लिपस्टिक का निशान। I'm sorry, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मगर प्लीज मुझ पर इस तरह शक मत करो। वहां ऑफिस में मेरा मूड पहले ही खराब हो गया था। गौतम ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मेरी बहुत बेइज्जती की। स्टाफ के सामने क्या क्या नहीं कहा मुझे। मैं पहले गुस्से में था और फिर घर आते ही तुमने मुझसे इस तरह फालतू के सवाल पूछने शुरू कर दिए। ना हम बाद में बात करेंगे, ओके? प्लीज।
मैं इस सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। जानते हो किससे बात कर रहा हूँ? मैं इस कंपनी का मेजर शेयर वाला वेदांत सहगल। जब देखो तुम ऑफिस के काम में डूबे रहते हो। गौतम, तुम्हें सुनबे को इतने दिनों के लिए मायके भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। मम्मी, ऑफिस की वजह से मैं सानिया को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। गौतम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें कभी गलत नहीं कहूंगी। अभी भी वक्त है, संभल जा। गौतम बेटा, हमारे पास जितने भी छोटे मोटे शेयर्स हैं वो बेचकर कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। तुम जो कुछ भी करोगे उसमें तरक्की ही तरक्की होगी। मम्मी, बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं है। तो क्या रानो और वेदांत की बदतमीजियां सहन करना आसान बात है? हाँ? गौतम, हम जो बिजनेस शुरू करेंगे उसके हकदार सिर्फ तुम होगी। उसके मालिक अकेले तुम होगी, अकेले। और फिर तुम्हें रानू और वेदांत को सहन नहीं करना पड़ेगा। पूरा ऑफिस संभालोगे तुम अकेले, मेहनत करते हो तुम अकेले, और मुनाफा ले जाती है वो रानो। और तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ 1/3। गौतम, दिशा के बारे में कुछ पता चला? उसका फोन आया था। काकी, दिशा को ढूंढने से ज्यादा भी मेरे पास जरूरी काम है। गौतम, चलो गौतम बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। खाना खा लो बेटा। हाँ, चलो चलो। मेरी बेटी की रक्षा करना। पता नहीं वो किस हाल में है। जॉनी भाई, जानते हैं, बचपन में मेरी आई मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी आई और बाबा हमारे साथ छिपा छिपी खेला करते थे। पता है, मैं बहुत शरारतें करती थी बचपन में। एक बार हम लोग संपूर्ण रामायण फिल्म देखने गए थे। जब हम लोग वापस आए ना, तो मैंने हनुमान बन के अपने कमरे में आग लगा दी। ये दिशा सिस्टर, बचपन में ना अपुन भी एकदम ऐसा ही था। डीके सर रोज कोई ना कोई अपुन के घर पे अपुन का कंप्लेंट लेकर आता ही था। एक बार क्या हुआ मालूम है? जॉनी, इस वक्त प्लीज मैं बात करने के मूड में नहीं। हम लोग बाद में बात करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो, पर कोई फायदा नहीं। डीके, तुम्हारे चेहरे पर ये मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मायूस ना हूं तो क्या करूं? चारों तरफ अंधेरा है, हर तरफ हार है। डीके, एक सुबह होने से पहले हमेशा घना अंधेरा होता है। ऐसा समझ लो कि हमारी जिंदगी में भी यही वक्त चल रहा है। लेकिन ये अंधेरा बस कुछ ही पल रहेगा। हमारी जिंदगी में भी उजाला होगा डीके, जरूर होगा। सब्र करो डीके, तुम्हारा अच्छा वक्त बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल तो इन सब बातों से तसल्ली नहीं मिलती दिशा। तुम्हें देख के मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत गिल्ट होती है।
बचपन से ऐशो आराम में पली बड़ी दिशा की क्या हालत कर दी है मैंने। किस हाल में रखा हुआ है? आखिर तुम्हें मैंने दिया ही क्या? क्या नहीं दिया तुमने मुझे डीके? तुमने मुझे अपने प्यार की अमानत दी है, एक माँ होने का सुख दिया है। एक औरत के लिए सबसे खुशी की बात वही होती है जब वो माँ बनने वाली होती है। तुमने मुझे यही एहसास कराया है डीके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ ये बताओ, वहां से झांक झांक कर क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ सोना चाहते हो तो सो सकते हो। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी है। ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है। आई लव यू आंटी, आई लव यू आंटी। अरे अरे हाँ बच्चा लोग, तुम दोनों बच्चा लोग इधर क्या करता है? चलो चलो सोने को चलो, दिशा आंटी को तंग मत करो। चलो चलो अपन के साथ। नहीं मम्मी, दिशा आंटी ने कहा हम यहीं पे सो सकते हैं। नो वे, अपन ने तुम दोनों का बेड बाहर लगाया। चलो अपन के साथ, चलो चलो। अरे जाने दो ना झरना, सोने दो ना इन्हें यहीं पर मेरे पास। दिशा, तुम दोनों बच्चा लोग को जानता नहीं है, बहुत नॉटी है, तुमको सोने को नहीं देगा। डोंट वरी झरना। ठीक है, ओके, व्हाट टू डू। अगर तुम्हें मुसीबत पालनी है तो इट्स ओके विद मी। गुड नाइट बच्चा लोग। गुड नाइट मम्मी। आंटी को तंग नहीं करना, ओके? ओके। आंटी सो जाए। चलो सोते हैं, चलो। दिशा, ठीक है, आज तुम टेरेस पर सो जाओ, यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची है। ओह कम ऑन दिशा, तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती है। मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ दिन के लिए आदत डाल लो प्लीज। नहीं 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 दिशा, ये तो नामुमकिन है। मैं अपनी दिशा बगैर नहीं सो सकता। अच्छे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? अच्छी सो रही है दिशा, एक लास्ट गुड नाइट किस तो दे दो तुम। तुम लोगों को जानते नहीं हो डीके, बहुत शैतान है, कभी भी उठ जाएंगे। अरे नहीं ठीक है, अभी सो जल्दी से जल्दी से। ठीक है। रुक, सोए नहीं अभी तक? हाँ सोए नहीं, चलो लेटो, चलो लेटो लेटो। अरे लेटो ना, बात नहीं मानते मेरी। हाँ मैं मारूंगी तुमको, चलो।